बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 minutes everyday English learning course लेसन नंबर 19। आज का हमारा वर्ड है फाइट। वर्ड क्लास है इसकी वर्ब, यानी उर्दू में हम इसको कहेंगे फेल। और फाइट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज़ होता है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। आप किस तरह के सेंटेंस में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से वो आप ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव इस्तेमाल होगा इसका, यानी जब मफ़ऊल आता है, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। व्हेन अ फाइट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या किसी शख्स के साथ लड़ाई करना, किसी चीज़ या किसी शख्स के साथ लड़ाई करने के मानों में आएगा। तो मिसाल इसकी होगी इंग्लिश में, दे फॉट द एनिमी ब्रेवली। उर्दू में हम कहेंगे उन्होंने बहादुरी से दुश्मन से लड़ाई की। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द एनिमी। इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, जब के मफ़ऊल नहीं आता, यानी जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। व्हेन फाइट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बस लड़ना या झगड़ना के मानी में आएगा। एग्जाम्पल इंग्लिश में होगी, दे फॉट फॉर आवर्स, वो घंटों लड़ते रहे। यानी कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है कि किससे लड़ते रहे, ये बात नहीं है, बस वो लड़ते रहे। इसकी 3 फॉर्म्स हैं। फाइट बेस फॉर्म, लड़ना झगड़ना, फॉट पास्ट टेंस, FOUGHT फॉट, लड़ा झगड़ा। फॉट FOUGHT फॉट पास्ट पार्टिसिपल, लड़ चुका झगड़ चुका। इसके बाद इसके मुतरादिफात हैं, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल यानी जद्दोजहद करना, बैटल जंग करना, क्लैश टकराना झगड़ना, डिस्प्यूट बहस व तकरार करना। इसके बाद इसके एंटोनिम्स हैं, यानी मुतज़ाद अल्फाज, इससे अपोजिट मानने वाले अल्फाज। अग्री इत्तेफाक करना, पीस अमन, सरेंडर हथियार डाल देना, रिकंसाइल सुलह करना। सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल ऐसे होगा। प्रेजेंट टेंस इंग्लिश, दे फाइट व्हेन ईच अदर, दे फाइट विद ईच अदर एवरी डे, वो हर रोज़ एक दूसरे से लड़ते हैं। पास्ट टेंस में होगा, दे फॉट इन द पार्क यस्टरडे, वो कल पार्क में लड़े। पास्ट पार्टिसिपल में होगा, दे हैव फॉट मैनी टाइम्स बिफोर, वो पहले भी कई बार लड़ चुके हैं। उम्मीद है कि वर्ड फाइट और उसके इस्तेमाल आपको समझ आए होंगे और आप इसको मज़ीद जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अपने जुमलों को कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा, मैं इसे ज़रूर चेक करूँगी और अगर करेक्शन की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगी। अब इजाज़त दीजिए अगले न्यू वर्ड तक के लिए।